लाहौर में आटे के बहरान से आवाम परेशान। लाहौर में चक्की का आटा 160 रुपए फी किलो हो गया। इस्लामाबाद में 157 रुपए, कराची और पेशावर में 150 रुपए फी किलो है। सरकारी आटा मार्केटों से गायब। यूटिलिटी स्टोर्स में भी आटे के खाली रैक शहरियों को मुंह चढ़ाने लगे। सरकार मायूस लौटने पर मजबूर। कई शहरों में लोग आटे के हुसूल के लिए गुत्थम गुत्था। आटे की कीमतें बढ़ने से रोटी भी महंगी। पेशावर में तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत 30 रुपए कर दी। शहरियों ने हुकूमत से आटे की फराहमी यकीनी बनाने और कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। मुर्गी का गोश्त मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर होने लगा। रावलपिंडी में चिकन 690 रुपए फी किलो में फरोख्त। कराची में कीमत 660 रुपए फी किलो। बोनलेस चिकन 900 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। पेशावर में चिकन 656 और लाहौर में 650 रुपए फी किलो का हो गया। पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि फीड का मसला हल ना हुआ तो चिकन 1000 रुपए फी किलो तक जा सकता है। पाकिस्तानी मईशत मुश्किल में। ज़र मुबादला से मुतालिक मुतज़ाद बयानात ने सबको उलझा दिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक जुम्मे को UAE के 2 कमर्शियल बैंक्स का 1.2 अरब डॉलर कर्ज वापस किया, जिसके बाद ज़खायर 4.5 अरब डॉलर रह गए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि ज़र मुबादला 4.5 नहीं 10 अरब डॉलर हैं। कमर्शियल बैंक्स के पास मौजूद 6 अरब डॉलर्स भी पाकिस्तान के हैं। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपए तक जा पहुंचा है। सस्ते आटे के ट्रक्स पर आवाम की लंबी कतारें मामूल बन चुकी हैं। कई मकामात पर आटे के ट्रक लगना ही बंद हो गए। आवाम की दुहाइयां जारी हैं। आया हूँ ड्यूटी में छुट्टी कर, मुझे आटा नहीं मिला। आज सुबह 8 बजे इधर आए हुए हैं हम। चांद भी आता है, उसमें साफ करके पकाते हैं। 10 किलो की थैली होती है, कोई बचता है 8.5 किलो। झाड़ी कमाने जाएं तो आटा नहीं मिलता, आटा लेने हैं तो झाड़ी खत्म हो जाती है। 10 किलो आटा लेने वाले थे वो 5 किलो ले रहे हैं, 5 किलो लेने वाले 2 किलो ले रहे हैं। तकरीबन 50% से ऊपर हो गया, डबल हो चुका है। 100% बजट हम लोगों का डिस्टर्ब हो चुका है। रोड पे जो स्नैचिंग और ये सब चीजें आ रही हैं वो सिर्फ इसी वजह से आ रही है कि मुल्क में महंगाई बढ़ गई है। हमने यहाँ तक भी देखा है, बेचारे ड्यूटी छोड़कर जो है ना वो लाइनों में लगना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है ना वो बड़ी डिस्टर्बिंग हो रही है। कहीं पे मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा। अगर मिल भी रहा है तो शनाख्ती कार्ड लेते हैं तो तब देते हैं। पेशावर में रोटी की कीमत में एक बार फिर खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है और अब 150 ग्राम की रोटी 20 रुपए के बजाय 30 रुपए में फरोख्त होगी। आवाम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से हर चीज़ जो है वो महंगी की जा रही है, जबकि रोटी की कीमत में दुकानदारों ने इजाफा कर दिया है, जो कि एक इजाफी बोझ जो है उन पर पड़ने जा रहा है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि पहले 80 किलोग्राम की जो आटे की बोरी थी वो 8,000 रुपये में उनके यहाँ मिल रही थी, जबकि अब ये आटा जो है वो 15,000 रुपये फ़ी बोरी जो है उनको दस्तयाब है। इसी तरह गैस की जो फ़ी यूनिट कीमत है उसमें भी इजाफा हो गया है और ख़र्चे बढ़ गए हैं, इसलिए वो अब मजबूर है कि 150 ग्राम की रोटी 20 रुपये के बजाय 30 रुपये में फ़रोख्त करे। ज़िली इंतजाम की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से रोटी की कीमत में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं हुआ है। ज़िली इंतजामिया जो है इस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है और किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि दुकानदारों का महंगाई का रोना रो रहे हैं, जबकि अवाम भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। और रोटी की जो कीमत है वो उसमें 10 रुपए का इजाफा हुआ है। 150 ग्राम की जो रोटी है अब वो 30 रुपए में फरोख्त की जा रही है। वर्ल्ड एक रैंकिंग निकली है, उसके अंदर जो है स्टॉक मार्केटिंग में जो है वो सिंगापुर, सेकंड इंडिया, थर्ड कनाडा है, लेकिन US और चाइना भी पहले 3 में नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान पहले 100 में भी नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना फर्स्ट नंबर पे तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिस कंट्री में होती है वो लीड करती है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ। तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट को क्या, यहाँ की सारी मार्केट ही क्रैश की हुई हैं। इंडिया की अगर बात करें, हमारा राइवल और 75 साल ही एक जितना टाइम पीरियड, लेकिन उनके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में भी वो रैंक करते हैं। उसके बाद अब सेकंड पर स्टॉक मार्केटिंग आ गया। अगर IT देखें सेकंड US के बाद वो आते हैं। वो बढ़ती हुई इकोनॉमी, वो बढ़ती हुई नेशन, हम नहीं, क्यों? उसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि हमारे मुल्क को आज़ाद हुए उतना ही टाइम हुआ जितना इंडिया को हुआ है।
लेकिन यहाँ पे हेजीमोनिक रोल है और वहाँ पे तकरीबन 3-4 दफ़ा यहाँ पे जो है ना वो मार्शल लग चुका है, जिसकी वजह से हमारी जो वो ग्रोथ है वो उस तरह नहीं है। आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर जो भी आर्मी चीफ होता है उसको 10 साल पहले पता होता है, वो अपनी प्रिपरेशन के साथ आता है। यहाँ पे तो पता ही नहीं होता कि हमारे पास जो है ना वो किसने नेक्स्ट आना है यहाँ पे, तो वो अपनी तैयारी नहीं कर सकता होता। दूसरी बात, हम अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हैं, वाइट हाउस के अंदर चले जाएं, वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो मैनेजरियल पोस्ट्स के ऊपर हैं वो सारे इंडियंस हैं। उसकी वजह यह है, सबसे पहले पाकिस्तान पे बात करते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूस है। और दूसरा यूएस और चाइना की अगर बात करें तो एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है कि मुसलसल यूएस इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ कर रहा है। जब आप मुसलसल इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ करते हैं बैंक्स में, तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा बैंक में लेके जाते हैं। ओवरऑल ये फिनोमेना है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी लैग कर रही है और दुनिया की करेंसीज इंक्लूडिंग जो करेंसीज मौजूद हैं वो भी, और डिजिटल करेंसीज भी स्ट्रगल कर रही हैं। तो ओवरऑल दुनिया की सारी इकोनॉमीज़, स्टॉक मार्केट्स और करेंसीज इस टाइम स्ट्रगल कर रही हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएस। इंडिया की बात करें तो इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है, आईटी में दुनिया में नंबर 1 जा रहा है इंडिया। इसके अलावा इंडिया ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडस्ट्रीज़ इंडिया की तरफ मूव कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चीप लेबर है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ की प्रेफरेंस है कि वो इंडिया में मूव करें। और दूसरी वजह यह है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कंटिन्यूस 10 ईयर से एक ही गवर्नमेंट चल रही है, वो पॉलिसीज़ का जो उनका कंटिन्यूएशन है वो उनको हेल्प करता है ओवरऑल। अभी अगर आप सबसे पहले पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान के आप देखते हैं कि बहुत मतलब एक क्रिटिकल सिचुएशन होती जा रही है इकोनॉमी वाइज या पॉलिटिक्स वाइज। शहबाज शरीफ ने कल एक बयान दिया है, हमारे जितने भी में भी आपने सुना हो 6 लाख IIT के स्टूडेंट्स लोग मौजूद हैं इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। उनका कहना है, शहबाज शरीफ ने उन सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद उन सबको कहा कि भाई पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, पाकिस्तान की बुरी से बुरी हालात होते जा रहे हैं, हमें अब 2025 तक जो है 15 बिलियन IIT के जो है वो बाहर से आने वाले रिजर्व चाहिए। आप इस पर काम करें, 6 लाख अभी हैं। वो कह रहे हैं कि आप इस पर काम करें। पहले हमने इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन जैसे इंडिया IIT का हब बन गया है USA के बाद, अब हम इंडिया को कॉपी नहीं करेंगे बल्कि उनसे सीखेंगे। शहबाज शरीफ ने ये सीखने का बयान दिया। क्या लगता है इसमें, क्या मतलब अगर हम देखें तो इंडिया से सीखना चाहिए हमें? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है शहबाज शरीफ साहब का। अगर वो किसी भी ऐसे कंट्री से जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा जा रहा है तो हम उससे सीख सकते हैं। वो इंडिया है, वो US है, वो बांग्लादेश है, कोई भी कंट्री है, अगर हम उससे सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और हमें इंडियन मॉडल को इसलिए फॉलो नहीं कर सकते हम इमीडिएटली IIT शॉर्ट टर्म में, उसकी वजह यह है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमसे इम्प्रूव्ड है। उनके प्रैक्टिकल लर्निंग एजुकेशन सिस्टम 6-7 क्लास से वो कोडिंग सिखा रहे हैं, और हमें BS के बच्चे को निकाल के फिर उसको अलग से इंस्टीट्यूट में डालना पड़ता है कोडिंग और प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। तो हम एज इट वो मॉडल फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ ने जैसे आज ये बयान दिया, इमरान खान ने भी बहुत दफ़ा पहले किया, क्या आपको लगता है कि इस चीज़ को अगर हम फॉलो करते जाएँ, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई भी मुल्क हो, हम चीज़ों को फॉलो करके अपने ऊपर अप्लाई करें, तो क्या पाकिस्तान भी दूसरी कंट्रीज़ की तरह डे बाई डे तरक्की कर सकता है, डेवलपमेंट की तरफ आ सकता है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की स्टेबिलिटी चाहिए, उनकी कंटिन्यूएशन चाहिए, पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की कर सकता है। और बिल्कुल पॉसिबल है। हमारा IT का जो पोटेंशियल है, हमें उस पोटेंशियल पे काम करने की ज़रूरत है। IT के अलावा हमें अपनी इंडस्ट्री के पोटेंशियल पे, एग्रीकल्चर, हम अभी किसी भी पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे। हम जिस भी पोटेंशियल को मैक्सिमम रीच करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। सही बात है। अभी अगर हम देखें ना, चाइना की बात करते हैं कि चाइना में जैसे कि COVID-19 है था, उसके बाद कोविड के लिए 0 लॉकडाउन उन्होंने रेकमेंड किया था कि 0 लॉकडाउन हो जाएगा। 0 लॉकडाउन की वजह से कितनी ज़्यादा जो कंपनीज थी वो मूव ऑन कर गई इंडिया। इवन अगर कल की बात करें तो ताइवान की एक कंपनी जो कि वो बनाती है चिप्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें बनाती है, वो भी मूव कर गई इंडिया। जापान को बीट किया इंडिया ने, ये व्हीकल्स वगैरह में, ये जो कार्स वगैरह होती हैं इसमें बीट करके सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड की जो है वो कार व्हीकल्स जो है एक्सपोर्टर बन गया। क्या लगता है कि अगर हम देखें तो डे बाय डे उसका रुझान दूसरी तरफ जा रहा है, क्या इसके पीछे कौन है? उनके गवर्नमेंट या उनके लोग भी उनके साथ सिंसियर है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट उनकी मुसलसल पॉलिसियों का उनका जो है एक तसलसल चल रहा है गवर्नमेंट का, और उसके अलावा उनकी ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी में लॉबिंग अच्छी है, और फॉरेन पॉलिसी का लॉबिंग आपका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता है। उनकी लॉबिंग में जो कंट्रीज़ हैं USA या जो ऑस्ट्रेलिया फर्दर एक्सटेंड करें उसको, या यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं, तो उस लॉबिंग का उन पर कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे जो आपने ताइवान की चिप्स वाली बात की, चिप वाली, तो वो चिप रीन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। जिस तरह हम ये बात करते हैं
हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी मिडल ईस्ट से मुंतकिल हो जाएगा उन कंट्रीज़ की तरफ जो रीन्यूएबल पर काम करेंगे। उसमें हम सेंट्रल एशिया की भी बात करते हैं तो ताइवान हब है। ताइवान इस वक्त रीन्यूएबल एनर्जी का पूरी दुनिया में हब है। अगर ताइवान से कोई इंडस्ट्री रीन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड इंडिया में गई है तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है और इंडिया के फ्यूचर के लिए ये बेहतर है। सिर्फ अगर मैं विकल्प की बात करूँ ना, इसमें सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करती हूँ, सऊदी अरेबिया ने एक 20 रुपये का जो है वो नोट रियाल उन्होंने जारी किया। उसके ऊपर जो है पीछे मैप में हमारे गिलगित बल्तिस्तान को और उसके अलावा हमारे कश्मीर को उन्होंने मैप के अंदर इंडिया का शो करवाया। क्या लगता है कि अगर हम देखें तो ये दोनों हिस्से हमारे हैं, लेकिन उन्होंने सऊदी अरेबिया ने इंडिया का क्यों शो करवाया? देखें ये हिस्से बिल्कुल हमारे हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में या ओवरऑल दुनिया में आपको किसी भी प्रोपेगेंडा के लिए ओवरऑल दुनिया वैल्यूज़ बेस्ड नहीं बल्कि फ्रेंड्स बेस चलती है, रिलेशंस की बेस पे चलती है। लेकिन सऊदी अरेबिया से हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं ज़्यादा, क्या समझते हैं? हमारे हो सकता है कि सऊदी अरब से हमें लगते हों कि ताल्लुकात बेहतर हैं ड्यू टू द रिलीजन और लेकिन सऊदी अरब की आप देखेंगे साथ इंडिया के साथ ट्रेड और सऊदी अरब की आप देखेंगे कि यूएस के साथ एक पुरानी लॉबिंग, मिडल ईस्ट के अंदर ऑयल की मोनोपोली क्रिएट करने के लिए यूएस के साथ लॉबिंग और यूएस का इंडिया का अलाई होना। जब आप चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके सऊदीया के साथ ताल्लुकात हमेशा से वीक ही रहे हैं।